अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार गौस पाक के यहाँ 40 साल तक एक शेख मोहम्मद नाम के शख्स ने खिदमत की थी जो पढ़े लिखे नहीं थे। गौस पाक के यहाँ वैसे भी लोग कसरत से आते थे, खाते थे, पीते थे और खूब खिदमत करते थे। कोई चप्पल संभालता था, कोई लोटा लेके वुज़ू कराता था। तो शेख मोहम्मद साहब ने 40 साल तक यहाँ पर लोटा लेकर सब लोगों को वुज़ू कराया था और सब पानी पीते थे और फिर खा पी के बाहर जाकर बैठ जाते थे। एक बार ऐसे ही उन्हें धीरे धीरे लोटे वाले बाबा कहा जाने लगा और चप्पल जो संभालता था उसे चप्पल वाले बाबा कहने लगे। तो ऐसे ही एक बार शेख मोहम्मद साहब उन चप्पल वाले बाबा से बोलते हैं कि तुम यहाँ 40 साल से चप्पल संभाल रहे हो, मैं यहाँ 40 साल से लोटा संभाल रहा हूँ और यहाँ पे ये लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, खाते पीते चले जाते हैं, इन्हें मिलता क्या है? गौस पाक का बस लंगर खाने आते हैं। ये तो अब ऐसा है, पढ़े लिखे नहीं थे, जितना दिमाग उतनी बातें, जितना सोच सकते थे उतनी दिमाग काम कर रहा था। कर तो क्या रहे थे, 40 साल से बस लोटा लेके वुज़ू ही तो करा रहे थे, इतना दिमाग ही नहीं चला कि गौस पाक की शान क्या है। तो वो उन्होंने सोचा कि एक दिन चलो हम भी चलते हैं, थोड़ा ज़िंदगी के मज़े लेते हैं और अफरा तफरी करके आते हैं, थोड़ा शहर वगैरह घूम कर आते हैं। एक बार वहाँ 2 शख्स आए थे, वो इब्तिदा कुतुब थे, कुतुब जिन्हें अपने शहर का निज़ाम संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है और ना ही वो शेख मोहम्मद साहब को जानते थे। वो नहीं जानते थे ये यहाँ नौकर है गौस पाक के यहाँ, ये लोटा लेके वुज़ू कराते लोगों को। तो वो उससे कहने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो वो उनके साथ चलने को तैयार हो गए और ना शेख मोहम्मद साहब को पता था कि ये दोनों कौन है, वली है, ये कौन है, ये इनके बारे में भी कुछ नहीं पता था। जो वो कुतुब थे दोनों, उन्होंने लोटे वाले बाबा को अपने साथ लिया और वो साथ लेकर चल दिए। और गौस पाक के यहाँ तो बड़ी वो शान से पलते थे, आराम से खूब खाते थे, पीते थे, बड़ी नाचते रहते थे। अब थोड़ी दूर चले तो उन्हें भूख लगने लगी, तो उन्होंने दोनों कुतुब से कहा कि भैया हमें तो बहुत भूख लगी है। तो वो कुतुब कहने लगे भैया हम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, चलना हो तो चलो नहीं तो यहीं रुक जाओ। तो वो शेख मोहम्मद साहब सोचने लगे कि अब हम इतनी दूर तो चल आए हैं, चलो थोड़ी देर और चलते हैं। फिर वो थोड़ी दूर और चले, चलते चलते 24 घंटे हो गए। फिर उन्हें भूख लगी, फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो मुझे भूख लग रही है। तो वो तीनों लोग रुके और उसमें से एक कुतुब ने अपना मुसल्ला बचाया, 2 रकात नफिल पढ़ी, अल्लाह से दुआ करी, तो आसमान से खाना उतर कर आया, दस्तरखान उतर के आया। उन्होंने खाना खाया पिया और फिर उन्हें नींद आने लगी। तो वो कुतुब कहने लगे नहीं हम सोने वाले लोग नहीं हैं, तुम्हें चलना हो तो चलो। फिर वो चलने लगे, फिर चलते फिर उन्हें भूख लगी, फिर भूख लगी तो दूसरे शख्स ने मुसल्ला बिछाया, फिर 2 रकात नफिल पढ़ी, दुआ करी, फिर आसमान से दस्तरखान आया। फिर उन सब लोगों ने खाना खाया, खा पी कर फिर चल दिए। फिर 24 घंटे हो गए, फिर 24 घंटे चल के फिर मतलब उन्हें भूख लगी, फिर वो रुके। तो उनमें से एक तो बोला पहले इन्होंने मंगवाया खाना, उन्होंने दुआ करी, फिर हमने करी, अब तुम्हारी बारी है। तो शेख मोहम्मद साहब बोले कि अब मैं कैसे दुआ करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे दुआ करूं, मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा करनी हो तो करो, तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें दुआ करनी पड़ेगी, नहीं तो भूखे मरो। अब जान पर बना गई थी, खाने के लिए तो दुआ करनी थी। तो उन्होंने मुसल्ला बिछाया और दुआ करी। तो फिर नमाज पढ़ के जब दुआ करी उन्होंने, तो ऊपर से 2 दस्तरखान उतर के आए। दोनों जो अफ्ताब थे, कुतुब थे, वो देखकर दंग रह गए। वो उनसे कहने लगे कि आप तो कह रहे थे आपको कुछ नहीं आता है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, हमने तो दुआ करी थी तो एक एक दस्तरखान उतर के आया था, आपने दुआ करी है, आपने कैसी दुआ करी है कि 2 दस्तरखान आसमान से उतर कर आए हैं? तो शेख मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि जब मेरे को तो दुआ सच में नहीं करना आता, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। जब मैंने जान पे बनाई तो मैंने मुसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह जिसके वसीले से ये दुआ करते हैं उसी के वसीले से मुझे दस्तरखान अता फरमा दे, और अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिए। तो अल्ताफ और जो थे तो वो शेख मोहम्मद साहब से बोले तुम्हें पता है हम किसके वसीले से दुआ करते हैं? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने तभी तो कहा आप जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसके वसीले से मुझे ये दस्तरखान नाज़िल अता फरमा दे, मुझे खाना नाज़िल अता फरमा दे। तो अब ताब जो होते हैं कुतुब होते हैं वो कहते हैं, तो
जो अल्ताफ होते हैं, कुतुब होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर जो लोटे लेके लोगों को वुजू कराता है, पानी पिलाता है, हम उसके सदके से दुआ करते हैं, उसके सदके में हमारी दुआ कबूल होती है। जी सुनकर तो शेख मोहम्मद सब कसम खा रहे थे, उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। उन्होंने कहा अच्छा आप, उन्हें तो पता ही नहीं था कि मुझे इतना ऊंचा मर्तबा हासिल है, इतना ऊंचा ओहदा है मेरा। वो उन कुतुब से बोलते हैं अल्ताफ से कि तुम्हें पता है कि वो उनकी गौस पाक की चौखट पे, अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पे जो शख्स लोटे लेके वुजू कराता है, पानी पिलाता है, वो कौन है? वो मैं हूँ, वो लोटे वाला बाबा मैं हूँ, जिसकी चौखट पर बेहुनर बैठते हैं, कुतुब उनके वसीले से दुआ करते हैं, जो उनकी चौखट पर बैठे हैं उनकी ये शान है, तो अब्दुल कादिर जिलानी की क्या शान हो, का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।